बच्चों, हाय, वेलकम टू निक भाई का मैथ्स। मैं निकेतन गजबे आज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल निक भाई का मैथ्स पे। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेसन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसके वर्ड पे जाऊं तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या? तो ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है ये तीन वर्ड से बना हुआ है। ट्रिगोनो का देखो ट्री, ओके, देन गोनो एंड देन मेट्री, ओके। तो ट्री मतलब क्या होता है बेटा? तो ट्री मतलब होता है थ्री, ट्री मतलब होता है थ्री। गोनो मतलब होता है साइड्स, गोनो मतलब क्या होता है? साइड्स। एंड मेट्री मींस होता है मेजरमेंट्स। क्या होता है? मेजरमेंट्स। इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या होता है? थ्री साइड्स मेजरमेंट। जहां पे हम लोग थ्री साइड का मेजरमेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री का यूज जनरली कहां पे होगा? देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट। अगर ये है राइट एंगल ट्रायंगल, लेट्स से यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है, इसको मैं नामकरण कर देता हूँ इसका ए बी एंड सी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 90 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या होता है? तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। लेट्स से मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके देता हूं। मान लो यहां आकाश खड़ा है और आकाश के सामने है यहाँ पे एक बिल्डिंग, ओके। आकाश के सामने कौन है? यहाँ पे एक खड़ी ऐसी बिल्डिंग है और आकाश इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? तो अगर मैं यहां से देखूं तो आकाश के लिए जो ग्राउंड लेवल हो गया बेटा, आकाश के लिए क्या हो गया? ये ग्राउंड लेवल। और आकाश को ये हो गई बिल्डिंग की हाइट, मतलब आकाश की आंखें यहां से देखेंगे इसको, ओके। तो मैं ये दिख रहा है आकाश की आंखें, ओके। अगर यहां से देख रहा तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा बेटा? 90 डिग्री का। मतलब यहाँ पे अगर इसकी डिस्टेंस पता करना है तो आकाश इस एंगल से देख रहा है, मतलब यहाँ कोई ना कोई एंगल बनेगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे थीटा दिखा दिया, तो हमको क्या बन गया? ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री कहाँ यूज करते हैं बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल में, जहां पे हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल के साइड और ट्रायंगल का एंगल पता कर सकते हैं। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे, तो इसको बहुत आसान से देखना, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना इसको, ठीक है। तो इसमें 6 रेशियो होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और ये जो थीटा है बेटा, ये जो होता है वो एंगल होता है, ठीक है। तो साइन का जो होता है वो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। कॉस का होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। टैन का जो होता है वो होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। कॉट का जो होता है वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। सेक का जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। एंड कोसेक का होता है हाइपोटेनियस साइड अपॉन अपोजिट साइड। अब आपको सब ये सब दिख रहा है सर, ये अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट, हाइपोटेनियस, ये सब क्या है और इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? क्योंकि ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, या फिर बहुत कंफ्यूजिंग होगा। तो सिंपल सा मैं आपको थोड़ा सा मराठी में लेके जाता हूँ इसके लिए, और थोड़ा सा देखो कि इसमें क्या मजा आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक याद रखना, साइन के लिए आप याद रखना सर्कल, ओके। साइन के लिए क्या याद रखना? आप सर्कल। मैं सिंपल सी बात करूं तो आप इतना याद रखना बस, सर्कल। वैसे इसको आप याद रख सकते हो शक्ल से, लेकिन लिखने के फॉर्म में आप इसको याद रखना सर्कल, ठीक है। तो स मतलब होता है बेटा यहाँ पे अपोजिट साइड, ठीक है ना। स मतलब जो सामने वाली होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट साइड। जो भी मेरे सामने खड़ा रहेगा उसको क्या हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मेरे अपोजिट साइड में खड़ा है, तो स बोले तो होता है अपोजिट साइड। अब क को बोलते हैं मराठी में जैसे कि कर्णाची बाजू। तो क मतलब होता है हाइपोटेनियस, कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो याद रखना क मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड। और ल बोले तो होता है लगच्ची बाजू, मींस जो अपने साइड में होती है एकदम अपने को चिपक के, उसको बोलते हैं लगच्ची बाजू, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एडजेसेंट साइड। तो बस आप लोग यही याद रखना, जिससे आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या रखना? एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है बेटा? ल, है ना। तो ये बन गया तुम्हारा ल, और हाइपोटेनियस क्या होता है? क। तो ये बन गया स क ल क। अब ये वैसे ही बनेगा सल, ये बनेगा लस, ये बनेगा कल, और ये बनेगा आपका कस, ठीक है। तो आपका कैसे बन गया बेटा? ये आपका बन गया सक, लक, सल, लस, कल, कस। सिंपल सा टेक्निक है, कैसे? सक, लक, सल, लस, कल, कस। इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? साइन, उसको लाइन वाइज जैसे याद रखो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और इसको सक, लक, सल, लस, कल, कस। अब ये सर अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस साइड और ये एडजेसेंट साइड क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे अभी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है।
अभी हम लोग रेशियोज के बारे में जानते हैं एंगल लेके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल एबीसी। अभी जैसे कि मुझे यहाँ पे पता करना है साइन ए, क्या पता करना है बेटा मुझे, साइन ए। अब ये ए क्या है बेटा, तो ये ए है मेरे लिए, यहाँ पे क्या है मेरे लिए, ए एंगल है ना, ये ए क्या है बेटा हमारे लिए यहाँ पे एंगल है। अब मुझे क्या पता करना है, साइन ए। साइन मतलब क्या होता है, सिंपल सा याद रखना, साइन मतलब होता है सर स, क्या होता है स, स बोले तो होता है अपोजिट साइड, और क बोले तो होता है हाइपोटेनियस साइड, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आओ, तो सबसे पहले हम लोग जब भी इसको डिसाइड करेंगे तो कोई भी ट्रायंगल में सबसे पहले पता कर लो कि आपकी जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस क्या है। तो हाइपोटेनियस के बारे में हमको पता है कि हाइपोटेनियस क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस होती है जहां पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है उसकी अपोजिट साइड, तो ये वाली, मतलब इसका मतलब आपकी हाइपोटेनियस क्या आ गई बेटा, तो AC क्या आ गई आपकी हाइपोटेनियस। अब हमको क्या पता करना है, इस ए के एंगल ए के बारे में, है ना, इस एंगल ए के बारे में, मतलब मुझे पता करना है सर साइन ए क्या होता है, करेक्ट, मुझे पता करना है साइन एंगल ए क्या, ठीक है। इसको भी हम लोग अभी पता कर लेंगे। तो साइन मतलब होता है सक, जैसे कि हमने बोला, और स मतलब होता है सर अपोजिट साइड, है ना। तो इस एंगल ए के अपोजिट, एंगल ए के सामने वाली बाजू देखो बेटा कौन सी, एंगल ए के सामने वाली कौन है, BC, मतलब BC इसकी अपोजिट साइड बन गई। चलो तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस कांस्टेंट रहेंगे आपके राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हाइपोटेनियस क्या है आपकी AC, मतलब यहाँ पे आपका आंसर है BC अपॉन AC। तो ये आपका साइन ए आ गया। वैसे ही अगर हमको मान लो कि कोई भी tan A निकालना है, लेट्स से हमको निकालना है tan A, मेरा एंगल क्या है, फिर से H है मेरा एंगल, मेरा एंगल क्या है बेटा यहाँ पे देखो तो मेरा एंगल है A, इसका मतलब मुझे tan A निकालना है। तो सब tan मतलब क्या होता है, देखो tan कहाँ पे आता है, साइन कॉस tan, 3 नंबर पे आ रहा है, मतलब सक लक सल, तो tan मतलब क्या हो रहा है बेटा मेरे पास, स ल, tan मतलब हो गया मेरे पास सल। अब स बोले तो क्या होता है, स बोले तो होता है सर अपोजिट साइड, और ल बोले तो क्या होता है सर, ल बोले तो होता है एडजेसेंट साइड, इसका मतलब tan हो गया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब एंगल क्या है मेरा, फिर से ए के पास आओ तो अपोजिट साइड क्या है इसकी, BC, सर मिल गई मुझे BC, और एडजेसेंट साइड एंगल कौन सा है मेरा, H एंगल है, देखो तो इसका एडजेसेंट साइड निकल रहा है, एडजेसेंट मतलब जो चिपक के होती है वो, तो AB, ये क्या आ गई AB। यहाँ पे AC नहीं आएगा क्योंकि AC क्या है हमारे पास ऑलरेडी हाइपोटेनियस, वो रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे एंगल अगर चेंज करना है तो मैं लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे पता करना है कि कॉट C, क्या पता करना है बेटा मुझे यहाँ पे कॉट C। अब मेरा एंगल देखो, तो अब मेरा एंगल क्या है बेटा यहाँ पे, अब मेरा एंगल है यहाँ पे C, क्या है मेरा एंगल C। अब हमको ये एंगल पे आना पड़ेगा, करेक्ट, अब हमको ये एंगल पे आना पड़ेगा, इसका मतलब हाइपोटेनियस वही रहेगी, है ना। अब कॉट का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, कॉट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखो कॉट का बारा साइन कॉस टैन कॉट, 4th नंबर पे आ रहा है कॉट, इसका मतलब सक लक सल लस, क्या आ रहा है बेटा कॉट, कॉट आ रहा है सर लस, क्या आ रहा है, कॉट आ रहा है सर लस, ठीक है। चलो लस, ल बोले तो क्या होता है बेटा, ल बोले तो होता है मेरे पास, ल बोले तो होता है एडजेसेंट साइड, क्या होता है एडजेसेंट साइड, और स बोले तो क्या होता है अपोजिट साइड, ठीक है। एंगल कौन सा है C एंगल पे आओ, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब जो चिपक के होते हैं, कौन सी बेटा BC, तो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी आपके पास BC, और अपोजिट साइड, अपोजिट साइड एंगल C से अपोजिट साइड क्या बेटा AB, मतलब इसका क्या हो गया cot C, BC अपॉन AB, बहुत आसान था। अगर ऐसे ही मुझे cos C निकालना है, क्या निकालना है cos C, cos मतलब क्या होता है बेटा, देखो sin cos 2 नंबर पे आ रहा है, सक लक, तो cos मतलब क्या होता है बेटा लक, क्या हो रहा है cos मतलब ल एंड क, ल अपॉन क, ओके। ल मतलब क्या होता है, तो ल मतलब होता है सर एडजेसेंट, और क मतलब होता है हाइपोटेनियस, ओके। इसका मतलब cos C पे आओ, एंगल कौन सा है C, अब यहां से एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है जो चिपक के होती है, तो क्या आ गया बेटा BC, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस रिमेंस कांस्टेंट दैट इज AC, तो ये आपका आ गया BC अपॉन AC। अब आप ऐसे कोई भी रेशियो, कोई भी एंगल पता कर सकते हो, tan C, लेट से cot C, sin C, आप ऐसे कुछ भी पता कर सकते हो, है ना। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखते हैं कि कैसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमको एंगल पता करना होता है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90, तो ये सब टेबल हम लोग कैसे रखेंगे, सिंपल से आपको क्या करना है कि सबको तो सबसे पहले सबको रूट ले लो, ओके, सबको हमने रूट ले लिया, यहाँ पे भी हमने रूट ले लिया और यहाँ पे भी रूट लिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि सबके अपॉन में 4 कर दो, ये गया सबके अपॉन में 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी आया 4।
अब क्या करना है, आपको यहाँ से 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 एंड 4। सबके सबसे पहले तो रूट ले लिया, सबके अपॉन में 4 डाल दिया और उसके बाद हमने किया न्यूमरेटर में 0 1 2 3 एंड 4। अब हमको एक चीज याद ये रखने वाली है कि अगर मैं किसी भी नंबर को अगर लेट्स से मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो मेरा जो आंसर है वो आएगा इंफिनिटी और नॉट डिफाइन। मेरा आंसर आएगा इंफिनिटी और नॉट डिफाइन। अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं लेट्स से 0/2 0/3 तो मेरा आंसर आएगा 0। ओके, ये चीज याद रखने वाली है। अब जैसे कि देखो कि 0/4 मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0/4 मतलब 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होता है बेटा 0, तो sin 0 कितना है 0। अब 1/4 आपस में कटता तो है नहीं, सेपरेटली रूट ले लो तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना आ जाएगा बेटा 2। अब ये 2/4 मतलब कितना हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सेपरेटली रूट ले लो तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना हो गया 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 √2 हो गया। उसके बाद में √3/4 आपस में कटता है क्या नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं सेपरेटली रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 √3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये आ गया मेरे पास 2 और 4/4 मतलब कितना हो गया बेटा 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना आ गया 1। ये मेरे पास अभी साइन का आ गया, जैसे ही मेरे पास साइन का आ गया उसको उल्टा ला लो तो तुमको बन गया कॉस का, तो ये आ गया 1 एज इट इज लिखना इसको, ये 1 यहां आएगा, ये √3/2 आएगा मेरा यहां पे तो √3/2। उसके बाद में ये आएगा जैसा कि वैसा 1/√2, ये वहां जाएगा 1/2 और ये कितना है बेटा 0, तो साइन और कॉस का निकल गया। अब tan का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, तो tan मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है बेटा साइन अपॉन कॉस, तो क्या हो गया देखो यहाँ पे कितना है 0/1, 0/1 कितना है बेटा 0, मतलब tan 0 कितना है तुम्हारा 0। उसके बाद में अब अगर a/b डिवाइडेड बाय c/d का है तो सिंपल आपको क्या करना है साइन का न्यूमरेटर अपॉन कॉस का न्यूमरेटर, साइन का न्यूमरेटर कितना है 1 कॉस का √3, तो सिंपल क्या करना है साइन का न्यूमरेटर अपॉन कॉस का न्यूमरेटर। ये भी देखो a/b डिवाइडेड बाय c/d, सिंपल सा क्या करना है साइन का न्यूमरेटर अपॉन कॉस का, तो 1/1 कितना है बेटा 1। यहां पे भी वही करेंगे साइन का न्यूमरेटर अपॉन कॉस का, तो √3/1 कितना है आपका √3। अब फार्मूला का tan मतलब साइन अपॉन कॉस, साइन कितना है 1 कॉस कितना है 0, 1/0 कितना था इंफिनिटी और नॉट डिफाइन, तो मैं यहां पे लिखूंगा इंफिनिटी और नॉट डिफाइन, कुछ भी लिखो, लेट्स से मैंने यहां पे लिखा है नॉट डिफाइन। अब अभी हमको क्या निकालना है बेटा कॉट, तो सिंपल सा कॉट का फॉर्मूला याद रखना, कॉट मतलब होता है 1/tan। क्या होता है बेटा 1/tan, आप चाहे तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो या फिर आप सिंपल सा क्या करो कि इसी को उल्टा ला लो, तो ये आपके लिए बन गया nd, ये आपके लिए बन गया इधर आया √3, ये आपका बन गया 1, ये आया इधर 1/√3 और ये आया आपका इधर 0। आप चाहे तो ये फॉर्मूले से भी निकालो तो 1/tan, यहाँ पे देखो कितना है 0, तो 1/0 इंफिनिटी आएगा या फिर नॉट डिफाइन, ये 1/√3 उल्टा जाएगा तो √3 बन जाएगा, 1/1 मतलब 1, और आप इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अब आपको क्या निकालना है सेक, तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, सेक मतलब होता है आपका 1/cos, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 1/cos, मेरे को सेक 0 निकाला तो cos 0 की वैल्यू पता करो कितना है 1, इसका मतलब 1/1 कितना हो गया बेटा 1, तो यहाँ पे सेक कितना है आपका 1। अब देखो हमको सेक यहाँ निकालना है, तो cos की वैल्यू इस सिंपल से जब भी a/b के फॉर्म में देखेंगे तो उसको उल्टा कर दो, तो ये क्या बन गया बेटा आपका 2/√3, इसको उल्टा करो तो √2/1 क्या है बेटा आपका √2, इसका उल्टा करो 1/2 उल्टा क्या हो गया इसका आपका 2। अब हमको क्या पता करना है सेक, सेक का फॉर्मूला क्या है मेरे पास 1/cos इज इक्वल्स टू, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं 1/cos कितना है बेटा यहाँ पे 0, तो 1/0 कितना है आपका इंफिनिटी और नॉट डिफाइन, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल सा नॉट डिफाइन। ओके, अब आप क्या करो कि इसी को ही उल्टा डालो यहाँ पे, तो ये बन गया आपका नॉट डिफाइन, ये बन गया आपका 2, ये बन गया आपका √2, यहाँ पे आ गया आपका 2/√3 और ये आ गया आपका 1। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूले के बारे में, तो बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको फॉर्मूले कैसे याद रखने, कितने फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पहला वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं जो कि है आपका, ये हमेशा याद रखना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 1। क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे देखो फॉर्मूला क्या बनता है, अभी अगर मैंने इस sin स्क्वायर थीटा को रखा है यहाँ पे जैसा का वैसा, तो इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हम लोग इसी फॉर्मूले से बनाए ये वाला फॉर्मूला। अब जैसे मान लो कि हमारा यही मेन वाला फॉर्मूला है, इससे देखो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये प्लस sin स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस,
इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हमारे पास फॉर्मूला एक ही था, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हमने क्या कर लिया कि दो फॉर्मूला बना दिए, जिसमें हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा फॉर्मूला है अपने पास, कौन सा वाला बेटा, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले से देखो कैसे फॉर्मूला बनता है। अगर मैंने इस tan स्क्वायर थीटा को रखा है जैसा का वैसा, तो tan स्क्वायर थीटा ये क्या बन गया बेटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या बन गया इधर माइनस 1, मतलब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैंने इस 1 को रखा जैसा का वैसा तो क्या बन जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस tan स्क्वायर थीटा गायब है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूले में कौन से इसमें बना रहा हूं बेटा, सब फॉर्मूले ये वाले सेकंड वाले फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पे भी अपने दो फॉर्मूले कहां से बनाए, तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। अब थर्ड वाला आपको और एक याद रखना है, वो है कौन सा वाला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मान लो ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसको भी, इससे भी क्या फॉर्मूला बनते देखो फटाफट। तो एक बार बन रहा है सर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या बन गया बेटा आपका माइनस 1, मतलब एक फॉर्मूला ये बन गया। और एक अगर मैं 1 को जैसा का वैसा रखता हूं तो ये क्या बन गया मेरे लिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या बन गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले से देखो हमने कितने फॉर्मूले बनाए, 9। लेकिन आपको 9 के 9 फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ये 1 2 और 3 ये तीन फॉर्मूले याद रखना है और आपके 9 फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपके ये तीन फॉर्मूले भी नहीं हो रहे तो सिंपल बस एक फॉर्मूला याद कीजिए, वो है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो इससे हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं। मान लीजिए आप सिंपल, आपका एक मेन फॉर्मूला तो ये आएगा, कौन सा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा 1। आप सिंपल सा क्या कर दीजिए कि इसके अपॉन में cos स्क्वायर थीटा डाल दीजिए, इसके भी अपॉन में cos स्क्वायर थीटा डाल दीजिए और इसके भी अपॉन में क्या डाल दीजिए, cos स्क्वायर थीटा। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया बेटा, sin अपॉन cos स्क्वायर tan, मतलब ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos होता है sec, मतलब ये क्या आ गया बेटा sec स्क्वायर थीटा। देखिए आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया, क्या है आपका ये फॉर्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बन जाता है आपका sec स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया। देखो अगर हम लोग पहले वाले फॉर्मूले को sin स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा बेटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ये है मेरा जो पहला वाला फॉर्मूला था बेटा, ये वाला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, सबके अपॉन में सेपरेटली sin स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दिया। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया बेटा, यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा कितना आ गया बेटा 1 प्लस cos अपॉन sin क्या होता है cot, मतलब cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या बन गया आपका cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा cosec स्क्वायर थीटा। देखिए आपका फॉर्मूला बन गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। देखिए इससे बन गया। तो ऐसे ही आप और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, जिसको हम लोग और कुछ फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, चलो और फॉर्मूले देखते हैं हम लोग। जैसे कि क्या होता है बेटा, sin थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, मतलब क्या sin का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब इस कोसेक को यहाँ भेजो, sin को यहाँ भेजो। तो और एक फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, सर कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू बन गया मेरा 1 अपॉन sin थीटा। आप लोग देखा ना, हमने रेशियो देखा था, sin cos tan cos sec cos सकल लका सल लसा कल का sin मतलब क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं तो sin मतलब क्या होता है सक, देखो sin है ना फर्स्ट में तो सक। अब कोसेक आते हैं sin cos tan cos sec cos 6 नंबर पे सकल लक सल लस कल कस, क्या है आपका कोसेक कस। देख रहे हो आप लोग, ये क्या है, दोनों आपस में अपोजिट है। ये जैसे उसका उल्टा कौन है, ये। ठीक है, अब वैसे ही क्या है बेटा कि cos थीटा मतलब होता है 1 अपॉन, क्या होता है cos थीटा मतलब 1 अपॉन होता है ये sec थीटा। cos थीटा मतलब होता है 1 अपॉन sec थीटा। तो बेटा इस sec को वहां पे जो cos को यहां भेजो, क्या बन गया आपका फॉर्मूला, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। देखिए कितने फॉर्मूले बन रहे हैं सर। मैं इससे और ये दो फॉर्मूले से और एक फॉर्मूला बना सकता हूं बेटा, कौन सा, देखो मैं इससे और एक फॉर्मूला बना सकता हूं, देखो कौन सा,
इस कोसेक और साइन को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया बेटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू मेरा बन गया 1। इस cos थीटा इंटू सेक थीटा को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया बेटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू बन गया मेरा 1। अब tan के लिए देखते तो tan का फॉर्मूला देखो, tan थीटा मतलब होता है सिंपल, अगर मैं बात करूं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है बेटा, tan थीटा मतलब क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और tan थीटा मतलब होता है 1 अपॉन cot थीटा। क्या होता है बेटा, 1 अपॉन cot थीटा। इसका मतलब tan का उल्टा कौन होता है, cot। अब cot का फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे मैंने क्या बोला कि tan का उल्टा कौन होता है, cot, तो cot का उल्टा कौन होता है, tan। इसका मतलब इसी को उल्टा कर दो तो cot बन गया, मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा आपका क्या बन गया बेटा, cot थीटा, है ना। और हमने क्या बोला कि cot थीटा और tan थीटा दोनों के क्या है, एक में के अपोजिट। इसका मतलब cot थीटा मतलब होता है सर 1 अपॉन tan थीटा भी होता है। ओके, तो ये कुछ छोटे से जो फॉर्मूले थे जिसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। तो आज का हम ये जो लेक्चर है आज यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।